भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की ऐसी 19 विधानसभा सीटों में से 17 पर जीत हासिल की है, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। बीजेपी ने यह कारनामा तब किया है जब उसने गुजरात विधानसभा की 182 सीटों में से किसी एक पर भी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 में से बाकी की 2 सीटों जमालपुर खड़िया और वडगाम पर जीत हासिल की है। अच्छी खासी मुस्लिम तादाद रखने वाली इनमें से कई सीटों पर कई मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिनमें से कई निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। जैसे लिम्बायत की सीट पर कुल 44 उम्मीदवार थे, जिनमें 36 मुस्लिम थे, जबकि यहाँ से बीजेपी के संगीताबेन राजेंद्र पाटिल 52% से ज़्यादा वोट शेयर पाकर जीते हैं। इस सीट पर आम आदमी पार्टी महज 20% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है। इस बार गुजरात विधानसभा में केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जगह बनाई है। कांग्रेस के इमरान खेड़ावाला 2017 में खेड़ावाला के अलावा 2 मुस्लिम उम्मीदवारों ने गुजरात विधानसभा में जगह बनाई थी। वाकानेर सीट से एम.ए. पीरजादा और दरियापुर सीट से गयासुद्दीन शेख, लेकिन दोनों ही इस बार हार गए हैं। भले ही मुसलमान गुजरात की आबादी का 9% है, लेकिन राज्य में उनके प्रतिनिधित्व का इतिहास खराब रहा है। पिछले 27 साल से गुजरात में शासन कर रही बीजेपी ने आखिरी बार 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव में एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। भारी मुस्लिम आबादी वाली सीटों में से एक गोधरा है। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार चंद्र सिंह राहुल जी 35,198 वोटों से जीते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने ही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को संस्कारी ब्राह्मण कहा था। वह इस निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार के विधायक हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के उम्मीदवारों ने बड़ी मुस्लिम आबादी वाली 19 में से 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनमें से किसी पर भी उसे जीत नसीब नहीं हुई। चूँकि AIMIM को इन 13 सीटों में से हर एक पर जीत के मार्जिन से कम वोट मिले हैं, इसलिए उस पर वोट कटवा होने का आरोप सही नहीं है। एकमात्र सीट जहां AIMIM ने वोटों का एक बड़ा हिस्सा जीता है वह भुज का है। यहां पार्टी उम्मीदवार को 17.36% वोट मिले हैं, लेकिन इसके बावजूद यह बीजेपी के जीत के अंतर से काफ़ी कम है। 2002 के बिल्किस बानो बलात्कार मामले में दोषियों की रिहाई चुनाव से पहले विवाद का मुद्दा बन गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्होंने गुजरात में सीमित प्रचार किया था, उन्होंने महिलाओं को धोखा देने का आरोप लगाते हुए PM मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा था। AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने चुनाव प्रचार में बार बार इस मुद्दे को उठाया था। हालांकि नतीजों के बाद यह साफ है कि यह मुद्दा किसी भी तरह से बीजेपी के वोट बैंक को कम करने में कामयाब रहा। गौरतलब है कि नवंबर 2022 में चुनाव की तारीखों से कुछ हफ्ते पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विवादास्पद बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि 2002 के दंगों के अपराधियों को सबक सिखाया गया था। इसके बाद बीजेपी नेता और असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने NDTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदू आमतौर पर दंगों में शामिल नहीं होते हैं। मोहम्मद हाशिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।